सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि कौन सा कार्य करने से हमें मुक्ति मिलती है। हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिसके कारण हम इस जिंदगी से मुक्त हो जाएं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, कहीं सूखे तो कहीं बर्फ से ढके हुए। 6 मानव इस दुर्गम चढ़ाई पर चढ़ते चले जा रहे थे। इन्हें न घर की चिंता सताती थी, न भूख प्यास की ज्वाला। ये यंत्रवत चलाते जाते थे, बर्फ का रास्ता बनाते, निर्विकार रूप से बढ़ते जाते। सबसे पीछे स्त्री, उसके आगे 5 पुरुष। यह पांडवों के महाप्रस्थान का अवसर था। सबसे पीछे महारानी द्रौपदी, उनसे आगे नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम और सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर। ये मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। 36 वर्ष हो चुके थे महाभारत का युद्ध समाप्त हुए। श्री कृष्ण के श्रीरात का समाचार सुनते ही युधिष्ठिर भी उस स्थान की ओर चल पड़े जहां श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा था। वे उन्हीं के पास चल दिए। चारों भाइयों और महारानी द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। अचानक द्रौपदी को अपनी शक्ति अत्यंत क्षीण होती महसूस हुई। डूबते नेत्रों से उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने भी उनकी ओर देखा। महारानी द्रौपदी बर्फ पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर भीम ने पीछे मुड़कर देखा। उनका हृदय धक से रह गया। वे बोल उठे, महाराज, महारानी द्रौपदी शरीर छोड़ गई। धर्मराज युधिष्ठिर के पैरों की गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे बढ़ते गए। उन्होंने आर्त स्वर में कहा, पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है हमारे पास। भीम, तुम पीछे मुड़कर मत देखो। अब हम अपने परम प्रिय श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं, बस आगे बढ़ते रहो। सामने झरना बह रहा था। पानी के पास से गुजरते नकुल ने पानी में अपनी छवि देखी तो मुग्ध हुए बिना न रह सके। ऊंचा ललाट, चौड़ी छाती, गहरी आंखें, वे अपने स्वरूप में डूब गए। आगे भाई जा ही रहे थे, अचानक उन्हें लगा कि जैसे उनके सुंदर शरीर पर शक्तिहीन हो गए हैं। एक भी कदम उठाया तो वे गिर पड़ेंगे। वे आगे बढ़ना ही चाहते थे कि गिर पड़े और फिर ना उठे। भीम ने फिर भी पीछे मुड़कर देखा और कहा, महाराज, प्रिय नकुल भी गिर पड़े हैं। धर्मराज कुछ न बोले, बस बढ़ते गए। उन्होंने बस पीछे आने का इशारा ही किया। तभी धर्मराज का ध्यान एक कुत्ते की ओर गया जो कि उनके पीछे पीछे आ रहा था। सहदेव अपनी बुद्धि के बारे में सोच रहे थे कि कैसे कैसे कौशल उनकी बुद्धि ने किए हैं। बचपन में कैसे कैसे खेल किए। अपनी बुद्धि बल में खोए सहदेव सोच रहे थे कि मैं पहले ही धूर्त शकुनी की चालें जान गया था, परंतु क्या करता, खेल तो बड़े भैया खेल रहे थे। अचानक लगा जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मस्तिष्क शून्य हो गया, जैसे सभी शक्तियां साथ छोड़ गई थी। उन्हें चक्कर सा आ गया और वे गिर पड़े। उनका पैर एक गड्ढे में अटक गया। भीम ने फिर पीछे मुड़कर देखा और फिर बोले, महाराज, प्रिय सहदेव भी चल बसा। धर्मराज कुछ ना बोले, बस आगे बढ़ते रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी विकारों से मुक्त ही महाप्रस्थान में मंजिल तक पहुंच पाता है। आचार्य द्रोण का पैर उस मगरमच्छ ने जकड़ ही लिया था। अगर मैं तीर ना चलाता, वही तो मेरी पहली सफलता थी। फिर द्रुपद को आचार्य की शरण में लाया। क्या क्या नहीं किया। मेरे बिना क्या राजकुमार उत्तर जीत सकता था? और कर्ण व पितामह का सम्मान करने की शक्ति थी, किसके अंदर थी? किसी के अंदर नहीं। ये सब मेरे अतिरिक्त हुआ। अर्जुन का मस्तक गर्व से चमक रहा था। उनकी आंखों में सफलता की चमक थी। द्रौपदी स्वयंवर की विजय
सुप्रधा पर प्रेम की विजय, कितनी विजय प्राप्त की। भक्त सुदंबा तक मुझसे नहीं बच पाया। यह सोच ही रहे थे कि उन्हें भी लगा कि एक एक कर सब पीछे छूटते जा रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण का विराट स्वरूप सब उन्हीं में से आते उन्हीं में जाते। जरा ध्यान आया और वे भूमि पर गिर पड़े। भीम ने फिर मुड़कर देखा और बोला, परम प्रिय अर्जुन। महाराज, परम प्रिय अर्जुन भी नहीं रहे, वे भी अपना नश्वर शरीर छोड़ चुके हैं। कहकर भीम जैसे स्वयं को थका हुआ अनुभव करने लगे। उनकी स्वर शक्ति जवाब दे रही थी। धर्मराज निर्विघ्न बढ़ते जा रहे थे। उनके साथ ही बढ़ रहा था वह कुत्ता। आश्चर्य की बात थी कि वह कुत्ता कहां से आया और उनके पीछे पीछे क्यों चल रहा था। ऊंची नीची चोटियां, गड्ढे, नदी सब से पार होता जा रहा था। भीम को अचानक अपार पीड़ा का अनुभव हुआ। वे चीख भी ना सके, बस भूमि पर गिर पड़े। धर्मराज आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी सामने सजा हुआ रथ देखकर चौंक पड़े। रथ के साथ देवराज इंद्र खड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर को लेने आए थे। बोले, आओ महाराज, आपका स्वर्ग में स्वागत है। आपका जीवन धर्म को समर्पित रहा है, जो कि पीढ़ियों तक मानव जगत को प्रेरणा देता रहेगा। सभी देवगणों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आप देह के साथ स्वर्ग आने वाले पहले मानव हैं। आइए रथ में बैठिए। देवराज महारानी द्रौपदी तो मार्ग में ही देह त्याग चुकी है। भला उनके बिना मैं स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? युधिष्ठिर बोले। उस पर वे कहते हैं कि आप चिंता ना करें महाराज। महारानी द्रौपदी और आपके चारे भाई तो पहले ही स्वर्ग में आ चुके हैं। देवराज मुस्कुराकर बोले। युधिष्ठिर ने एक क्षण अपने साथ आए कुत्ते को भी देखा और बोले, मित्र आओ, हम महाराज इंद्र के रथ पर बैठे। यह देखकर देवराज चौंक पड़े। वे एकदम बोले, नहीं नहीं, इस रथ में केवल आप ही बैठ सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने आश्चर्य से इंद्र की ओर देखा और बोले, देवराज, इस कुत्ते ने यहाँ तक मेरा साथ दिया है, जबकि मेरे भाई और पत्नी यहाँ तक मेरा साथ नहीं दे पाए। भला ऐसे साथी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, यह एक निकृष्ट पशु है। यह भला कैसे स्वर्ग में जा सकता है? आप तो स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं, फिर आप ऐसे इस निष्कृष्ट पशु को साथ में कैसे रख सकते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। नाक भौं सिकोड़ते हुए इंद्र ने कहा, इस कुत्ते के बिना मुझे स्वर्ग जाने की कोई इच्छा नहीं है। देवराज दृढ़ निश्चय के स्वर में युधिष्ठिर से बोले, यदि आप इस कुत्ते को स्वर्ग में भेजना चाहते हैं तो एक ही उपाय हो सकता है कि आप अपने सारे पुण्य और कर्म इस कुत्ते को दान दे दीजिए और इसका स्वर्ग प्रवेश संभव कीजिए। परंतु फिर आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इंद्र ने कहा। युधिष्ठिर बोला कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। मेरा आश्रय कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश कर जाए, मेरे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में यह त्याग करना बहुत मुश्किल है, जबकि वे स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, जिसके लिए मनुष्य पूरे जीवन प्रयास करते रहते हैं। पूरे जीवन के प्रयासों को इस प्रकार भुला देना बहुत कठिन होता है साथ संगत जी। परंतु युधिष्ठिर ने यह किया। कुत्ता रथ पर चढ़ गया। तभी युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ जब देवराज बोले, रथ पर बैठिए। धर्मराज, युधिष्ठिर चौंक कर बोले, आप ये क्या कह रहे हैं? देवराज, मैं भला कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ, जबकि मेरे सभी पुण्य कर्म खत्म हो चुके हैं। मैंने जितने भी सारे पुण्य कर्म कमाए थे वो मैंने इस कुत्ते को दान कर दिए हैं, तो अब मैं कैसे स्वर्ग में कदम रख सकता हूँ? देवराज बोले, महाराज, दान देने से क्या भला कमी आती है किसी को? यह दान करने से तो आपका एक और पुण्य बढ़ गया है। अब तो आपको स्वर्ग में जाना ही होगा। तभी युधिष्ठिर ने उस कुत्ते की ओर देखा। वह कुत्ता नहीं रहा, उसके स्थान पर स्वयं धर्मराज खड़े थे।
सामने धर्मराज को देखकर युधिष्ठिर उनके पैरों में झुक गए। तुम उत्तीर्ण हुए वत्स, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुमने हर प्राणी में एक ही प्रभु को देखा है। हर प्राणी को सम्मान भाव से देखने का कारण तुम्हारा नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा वत्स। कहकर धर्मराज मुस्कुराने लगे। रथ युधिष्ठिर व यमराज को लेकर चल दिया। इंद्र रथ हाँक रहे थे। परोपकार हेतु लगाया गया श्रम व्यर्थ नहीं जाता साध संगत जी, वह कहीं गुणा होकर लौटता है। यदि हम किस पर उपकार करेंगे तो वह हमें भी वापिस मुड़ करके जरूर आएगा और ब्याज समेत मुड़ करके वापिस आता है, कहीं गुना होकर के वापिस आता है। अभिमान मनुष्य में कमजोरी लाता है। अभिमानी मनुष्य की दृढ़ता कभी न कभी क्षीण अवश्य होती है साध संगत जी। इसीलिए हमें अभिमान नहीं करना है और यही एक रास्ता है मुक्ति पाने का कि हर एक व्यक्ति को प्रभु के सम्मान देखो, हर एक व्यक्ति में प्रभु को देखो, चाहे वे कुत्ता है, चाहे वे जानवर है, चाहे वे मनुष्य है, सभी को एक समान समझो। यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं, बहुत सी दुनिया ऐसी है जो मुक्ति पाना चाहती है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहती है, तो कैसे हो पाएंगे? उसके लिए यह कार्य करना पड़ता है। सबसे पहला कार्य गुरु को अपनी जिंदगी में लाना पड़ता है। जब हम गुरु को धारण कर लेंगे, उसके बाद गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं जिस पर हमें चलना होता है और उसमें यही बात बताई जाती है कि तुम्हें यदि मुक्त होना है तो तुम्हें सभी को एक समान देखना होगा। कोई छोटा बड़ा नीचा ऐसा किसी को नहीं देखना, सबको एक समान देखना होगा, चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, चाहे जानवर, चाहे जीव जंतु, कुछ भी, सबको एक समान देखना होगा, एक समान प्यार करना होगा। तभी हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। और यदि मनुष्य ऐसा कर जाता है तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वह कभी भी जन्म नहीं लेता, वह इस ब्रह्म निरंकार में लीन हो जाता है। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।